अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट आईपी के बारे में और ऑथेंटिसिटी कंप्लेन। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन क्या होती है और किसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, कैसे अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हो, या अगर डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो उसको रिस्क फैक्टर से कैसे बचा सकते हो, या अपने जो हेल्थ के पॉइंट्स डाउन हुए उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। फर्स्टली अब आ जाओ सेल सेंटर के ऊपर, ये डीएक्टिवेटेड अकाउंट है तो अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अब मेन चीज़ है आईपी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस, यानी कि अगर आपकी कोई आईपी की प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आप जाके लिस्टिंग कर देते हो, ठीक है, यानी कि प्राइवेट लेबल और आप जाके उसके ऊपर जो है लिस्ट कर देते हो तो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशंस आपको लगेंगी। इसके अलावा अगर रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी कंप्लेंट्स आती हैं तो वो किसकी तरफ से आती है, या तो ब्रांड की तरफ से आती है, या जो है जिसकी प्रोडक्ट के ऊपर आप जाके लिस्टिंग में बैठ रहे हो उसकी वजह से आती है। आईपी मेन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी का अपना ब्रांड या किसी डायरेक्टली ब्रांड की बात हो रही हो, या फिर कोई बंदा प्राइवेट लेबल कर रहा हो उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब होता क्या है, जिन लोगों को आईपी लगता है वो कंफ्यूज है रहती है, भाई आईपी इजीली रिजॉल्व हो जाता है। इस पर क्लिक करोगे या ऊपर से सेल सेंटर से यहाँ पे आ रहा होता है, तो यहाँ से अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको बता देता है कि भाई कौन सी वायलेशन है वो रिजॉल्व हो सकती है, यानी अगर उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद बाकी जो है आ जाएंगी चीज़ें। जी आई एक्नॉलेज, ये इशू था तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। उस पर करके क्लिक कर दो कि अकाउंट की जो है रेटिंग भी वापस आ जाएगी, जो हेल्थ पॉइंट्स हैं ये भी वापस आ जाएंगे कुछ देर बाद, और वो वायलेशन भी रिमूव हो जाएगी। सब में ज़्यादा लोगों को इशू आता है कि भाई हमें ऑथेंटिसिटी कंप्लेन लगी है। देखो, जब आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेन लगती है ना, जिसको अमेज़न काउंटरफीट पॉलिसी के अंदर जो है काउंट करता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाएगी, ठीक है, चाहे वो कस्टमर की तरफ से आती है या आपको जो है कोई जो है सेलर स्ट्राइक लगा देता है। दो तरह में आती है। एक चीज़ होती है कि अमेज़न डायरेक्ट आपसे इनवॉइसेस मांग लेता है, या तो अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद, या अकाउंट अभी डीएक्टिवेटेड ही होता है यानी कि एक्टिवेट होता है, तब भी अमेज़न आपसे जो है इनवॉइसेस मांग लेता है। अगर इनवॉइस अमेज़न ने मांग ली है तो आपने चुप करके जो है ना अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर देना है। लिस्टिंग ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे आए, ठीक है, इन्वेंट्री में जाके तो आपने मैनेज इन्वेंट्री पे जाके आपने लिस्टिंग उड़ा दी है, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने आना है दोबारा से आईपी की कंप्लेन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपको आईपी कंप्लेन शो कर रहा होगा, आपने वहाँ पे कंप्लेन के ऊपर आके उसके बाद आपने उसको जो है उसकी डिटेल में जाना है, जैसे मैंने अभी दिखाया यहाँ पे ऑथेंटिसिटी अगर कंप्लेन आ जाती है, ऑथेंटिसिटी कैसे रिमूव करनी है वो वीडियो मैंने भी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसका भी लिंक मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा, क्योंकि अभी तो ये अकाउंट जस्ट मर्ज अकाउंट की वजह से डीएक्टिवेटेड है, तो इसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं आई हुई, ठीक है, और वो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसकी वो वीडियो है। तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन, आप उसको क्लिक करो, पढ़ो, देखो क्या है उसमें। भी अमेज़न दो चीज़ें मांगता है, या तो आपके पास इनवॉइस है तो सबमिट कर दो, नहीं है तो फिर आप अपनी गलती मान लो और लिस्टिंग डिलीट कर दो। दो चीज़ होती है अगर अकाउंट एक्टिवेटेड है। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो गया और अमेज़न एक ही चीज़ पे अटका हुआ कि हमें इनवॉइसेस चाहिए, तो वो अकाउंट आपका रीएक्टिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि अमेज़न इनवॉइसेस के बगैर आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट नहीं करता, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी जो मेन कंप्लेन आती है लोगों को सब में ज़्यादा, जिसके अंदर अमेज़न कहता है कि या तो अपनी लिस्टिंग रिमूव करो या मुझे इनवॉइसेस दो ऑप्शन उसके अंदर दे देता है, ठीक है। अगर इनवॉइसेस डायरेक्टली मांग रहा है और आपके पास नहीं है तो उसका कोई हल नहीं है। अगर आपको दो ऑप्शन देता है कि या तो आप प्रोडक्ट को रिमूव करो या फिर आप इनवॉइसेस दो चीज़ें कहता है वो, और आपकी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। तो सिंपली आपने इसमें आना है कि आई एक्नॉलेज में, कि मैंने सारी पॉलिसी समझ ली, अब दोबारा मैं इसको लिस्ट नहीं करूँगा। 6-7 ऑप्शन होंगे, उस पर सबको टिक करके सबमिट कर देना। ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट या तो अमेज़न खुद ही यहाँ से डिलीट कर देगा, ठीक है, इन्वेंट्री में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री में जाके अगर कोई प्रोडक्ट लगी होगी उसको डिलीट कर देगा, और अगर नहीं की तो अगर इनएक्टिव है तो वो वैसी की वैसी इनएक्टिव रहेगी, आप बाद में बेशक जाके डिलीट कर देना। आपकी आईपी की वायलेशन 10 से 15 मिनट के अंदर वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी, जो आपका है हेल्थ के अंदर, ठीक है। वहीं से आपकी आईपी वायलेशन चाहे 1 है चाहे 4 है, आपने सबको रिमूव करना, सब रिमूव कर सकते हो, तो उसी वक्त यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ पॉइंट्स आपके कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे, 2, 4, 6 घंटों में आपके ऑटोमेटिकली हेल्थ पॉइंट्स आपके जितने भी डाउन हुए होते हैं वो सारे वापस आ जाते हैं। तो वो एक अलग ऑप्शन है अगर ऑथेंटिसिटी कंप्लेन के अंदर अमेज़न इनवॉइसेस या फिर आपसे जो है कहता है कि आप अपनी रिमूव कर दो लिस्टिंग। अब इस सिनेरियो में लोग एक और सवाल करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री किधर जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने जब वायलेशन रिमूव कर दी ना, आपने आना इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है, और इन्वेंट्री के अंदर आके राइट साइड पे जो एक ऑप्शन आ रहा था, इसके ऊपर मैंने रिमूवल ऑर्डर कैसे क्रिएट करना उसके ऊपर भी वीडियो बना दी हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, उसको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है, इन्वेंट्री उठाओ, वापस किसी वेयर हाउस पे भेजो, ठीक है। उसके बाद या तो किसी और अकाउंट पे रख के सेल करो और अगर आपके पास कोई और अकाउंट नहीं है तो आप उसको ओपन मार्केट में कोशिश करो उसको सेल करने की, या किसी और पर्सन को प्रोडक्ट्स जो है सेल कर दो और वो लोग अपने जो है अकाउंट के ऊपर लगा लें, तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। बाकी अगर आप
बात करो कि जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं ना, सर हमारा इन्वाइसेस का रोल है, हमारा रिजॉल्व करें, तो इन्वाइसेस का चक्कर कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। खासतौर पे चाइना की आप ले रहे हो तो वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी सूरत में। इसके अलावा अगर आप जो है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, जैसे आपका वॉलमार्ट वगैरह छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, सम टाइम बहुत रेयरली केसेस में इनकी इन्वाइसेस भी एक्सेप्ट हो जाती हैं, वरना इन्वाइसेस एक्सेप्ट नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। बाकी ये कि और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी इन्वाइस एक्सेप्ट होगी, और अगर नहीं भी होती तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ हेल्प के अंदर, ठीक है, ये हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प के अंदर आ जाओ। आपने क्या करना है, या तो इनको आपने कॉल करनी है। समय पहले तो आप यहाँ से आके देख लेना सेल सेंटर के अंदर कि आपको कॉल का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कॉल मी नाउ पे क्लिक करो, डायरेक्टली इनको कॉल करो, उनको पूछो कि हमारी इनवाइस जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अगर कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप कहते हो कि भाई हम केस लॉन्च करना चाहते हैं इनके ऊपर, तो हेल्प पे आ जाओ। हेल्प पे आके यहाँ पे अपना जो है इस पर क्लिक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने किस बारे में रिगार्डिंग बात करनी है। तो हम कहते हैं रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे, ठीक है, और इसको छोड़ दो। उसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इशू जो भी है, सबमिट अपील के अंदर जाना है, ठीक है। और ये कह रहा है गेट हेल्प विद माई अपील फ्रॉम अमेजोन हेल्थ सपोर्ट, ठीक है। तो कोई भी इशू सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट इशू करोगे, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाओ, इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांगेगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, कि मेरा ये इशू आ रहा है। यहाँ पे एक टाइटल जैसी लाइन लिख दो छोटी मोटी, उसके बाद यहाँ पे मेल लिखो, यहाँ पे नंबर लिखो, और फिर अपनी जो है अगर अटैचमेंट सेंड करना चाहते हो तो वो कर दो, ठीक है। अगर आपको कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी सिर्फ कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल आ रहा है, तो आपने जस्ट इनको मेल ही कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल नंबर है, डालना चाहो तो डाल दो अगर ये इसका नंबर है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट उसने आपको ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आके आप इनको सारी डिस्क्रिप्शन लंबी सी डाल दो कि मेरा ये इशू, और साथ अटैचमेंट अगर आपने कोई चीज़ अटैच करनी है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, यहाँ पे ऐड कर दो, सेंड कर दो, आपको ऑटोमेटिकली केस लॉग के अंदर या आपको जो है वैसी ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है केस देख लिया गया है, ठीक है। तो आप जो है केस के ऊपर वर्किंग हो जाएगी। समटाइम यहाँ पे आके इन्वाइसेस एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप उस तरीके को फॉलो करके भी कर सकते हो, ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेल्प में आई, यहाँ से केस लॉग पे चले जाओ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपके केसेस वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, योर केसेस एंड रिक्वेस्ट, ठीक है, और फिल्टर और रिजॉल्व केसेस वगैरह, यहीं पे आपको सारे रिप्लाईज आ रहे होंगे इनके, या फिर आपको मेल के ऊपर आ रहे होंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है किस आपको क्या चीज़ अमेज़ोन ने रिक्वायर की है, या इन्वाइसेस रिक्वायर की है, या फिर आपसे वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट हटाने को, तो दोनों सिनेरियो में आप कर सकते हो उसको। बहरहाल फ़िलहाल के लिए मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि आईपी कंप्लेन क्या होती है, या ये वायलेशन आ जाए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।